औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह सूरत बकरा शुरू कर रहे हैं। ऑल्दो हमारी अभी तफसीर चल रही है सूरतुल फातिहा की, लेकिन वो थोड़ा स्लो स्पीड है क्योंकि उसमें हमें समझ के और उस पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में अब हम सूरत बकरा शुरू करते हैं। इंशाल्लाह सूरत फातिहा के बाद हमारी स्पीड थोड़ी स्पीड अप हो जाएगी तफसीर की भी। तो हम एक दफ़ा इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि इसमें हदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। अब वो अल्लाह से डरने वाले लोग कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वो लोग जो ईमान लाते हैं गायब के साथ और वो कायम करते हैं नमाज और जो कुछ उसमें से हमने दिया है उनको रिस्क वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला अलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून, वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया आपकी तरफ और जो नाजिल किया गया है आपसे पहले, और आखिरत पर यही लोग यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हदायत पर हैं। जो ऊपर क्वालिटीज़ बयान की गई हैं लोगों की जो वो काम करते हैं, ये लोग हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से और यही लोग फलाह पाने वाले हैं, आखिरत में कामयाब होने वाले हैं। अच्छा, एक बात, जो अरबिक में वर्ड्स है ना डिफरेंट, वो बेसिकली टोटल कुरान में 1600 डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ हुए हैं। रिपीटिशन तो बहुत है लेकिन टोटल 1600 है, जिनमें से 1200 जो है वो हमारे उर्दू से मिलते जुलते ही हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह ये वर्ड उर्दू में भी यूज़ होते हैं। सिर्फ 400 नए वर्ड्स हैं जो हमें इंशाल्लाह सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ला का वर्ड भी हमें थोड़ा फेमिलियर है। लाजवाब, जैसे हम उर्दू में कह देते हैं किसी चीज़ को। मुत्तकीन, तकवा वाले, तकवा का वर्ड भी हमारे लिए फेमिलियर है। योमिनून, अमन, ईमान से है। युकीमून का वर्ड जो है वो कायम करने से है। सलात तो हमें वैसे ही पता है। रिज़्क का भी हमें पता है। आखिरत का हमें कॉन्सेप्ट है। कबल का हमें पता है, कबल का वर्ड यूज़ हुआ है। और नाजिल होने का भी पता है हमें, उर्दू में यूज़ होता है ये वर्ड। फलाह भी पता है कि कामयाबी को कहते हैं। हदायत का भी पता है। रब का भी हमें ऑलरेडी पता है। तो कोई इतने डिफरेंट वर्ड्स नहीं है, थोड़ा गौर करने की और उनके रूट वर्ड्स तक पहुंचने की ज़रूरत होती है, तो हमें काफ़ी हद तक मीनिंग्स की समझ आना शुरू हो जाती है। अब इसका फर्स्ट वर्ड है अलिफ लाम मीम। ये लिखा तो इकट्ठा गया, लेकिन जब इनको पढ़ते हैं तो इसको अलग अलग पढ़ा जाता है, इसको बोला भी अलग अलग जाता है। इनको हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। इनके मीनिंग्स स्कॉलर ने कुछ अपनी तरफ से बयान करने की कोशिश तो की है, लेकिन कोई ऑथेंटिक मीनिंग्स नहीं डिफ़ाइन हो सके जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के थ्रू पता चलते हों। मुक़त्ता का मतलब काट काट कर पढ़ना। इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। अलम वैसे तो ये लिखा हुआ, लेकिन इनको पढ़ना अलिफ लाम मीम पढ़ा जाता है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बेसिकली कुछ सूरतों के नाम भी हैं। ज़ालिका, ज़ालिका का मतलब है वो। असल में ये यहाँ पर इसम इशारा है। इसम इशारा जब दूर की किसी चीज़ को पॉइंट किया जाता है, बाज़ दफ़ा करीब के लिए भी यूज़ होता है। थोड़ा ये पॉइंट कर रही है लोहे महफूज में जो कुरान पाक है उसको। ज़ालिका, ये वो किताब है। इसमें ये और वो दोनों के मीनिंग आ रहे हैं। और जब ये सिंगुलर के लिए बेसिकली बोला जाता है, यहाँ पे ये ताज़ीम के लिए भी बोला जा रहा है। अल किताबु, काफ ताबे इसका रूट वर्ड है। और अल किताब का मतलब वैसे तो कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि अलिफ लाम जब लग जाता है तो वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे अगर बॉय हम कहें, लेकिन जब हम द बॉय कहेंगे तो कोई स्पेसिफिक लड़के से हमारी मुराद होगी। इसी तरह इसके मीनिंग है
किताब के मायने असल में होते हैं कोई लिखी हुई चीज़। तो यहाँ पर कुरान के मायने में कुरान हमारे पास लिखी हुई चीज़ की है। अरबी में यही वर्ड ख़त के लिए भी यूज़ होता है। मतलब जैसे कि अल्लाह ताला का ख़त बंदों के नाम, लेकिन यहाँ हम किताब ही के मायने में कुरान लेंगे। सूरह नमल में जब मलका सबा को ख़त लिखा गया तो उसके लिए भी किताब ही का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। किताब का लफ्ज़ आसमानी सहीफ़ों के लिए भी यूज़ होता है। फ़ी असल में एक हेल्पिंग वर्ड है जो कि बार बार ये तो रिपीट होंगे। जो प्रोनाउंस हैं होम और इस तरह के, और फ़ी, अलय, मिन, ये हेल्पिंग वर्ड्स भी हैं, तो ये तो बार बार रिपीट होंगे। फ़ी का मतलब होता है में, ही पीछे जो किताब जिसका जिक्र हो रहा है उसकी तरफ पॉइंट कर रही है, ही इस मतलब उस किताब में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हुदन हदायत है, लिलमुत्तकीन, हा दाल और ये हदायत का हमने पीछे भी सूरह फातिहा में भी पढ़ा था। हदायत का मतलब दिखा, चला, मंजिल तक पहुंचाना, शफ़क़त और मोहब्बत के साथ, मतलब बहुत ही अच्छे और नर्म तरीके से किसी चीज़ की तरफ रहनुमाई करने को हुदन हदायत से है। जैसे माँ अपने बच्चे की रहनुमाई करती है हर ज़िंदगी के मामले में। मतलब जैसे तो एक पुलिसमैन जो होते हैं वो भी, पुलिस भी आपकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन उनका तरीका डिफरेंट होता है। ये बहुत ही नरमी और मोहब्बत के साथ किसी रास्ते पर चलाने के लिए होता है। लिलमुत्तकीन, अब यहाँ पे लाम में बात हुई थी कि अरबिक में हरूफ ताजी की भी मीनिंग्स होते हैं, तो यहाँ लाम साथ में लगा हुआ है, उसका मतलब होता है के लिए, मतलब अल्लाह से डरने वालों के लिए, तकवा वालों के लिए। तकवा का मतलब बचना, किसी चीज़ से बचना, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। यहाँ पे मतलब गुनाहों से बचना। मुत्तकीन लोग वो होते हैं जो कि गुनाहों से बच जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो लिलमुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अल्लज़ीना, अब अल्लज़ीना वो लोग, अब जो मुत्तकी लोग हैं उनके बारे में उनकी तरफ पॉइंट हो रहा है। वो लोग जो योमिनूना, ये अमन से है, हमज़ा मीम नून इसका रूट वर्ड है, एतमाद और भरोसा करना। बिल गायब, बिल, अब इसका मतलब होता है, हमने बिस्मिल्लाह में पढ़ा था बे और इसम को मिला के, तो इसका मतलब साथ भी होता है, और इसके अलावा ये पीछे जो वर्ड योमिनून है उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है कि मानना और कबूल करना, यानी कि गायब को मानना और कबूल करना। गायब क्या चीज़ होती है? गायब बेसिकली जो कि आपकी निगाहों से ओझल होती है, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, ख़वासे ख़म्सा जिनको कहते हैं, उससे हम उसका पता नहीं कर सकते। ना हम छू के पता कर सकते हैं, ना तो हमें वो नज़र आती है जो चीज़ें गायब होती हैं, ना कोई ऐसा होता है कि जैसे स्प्रे करो तो आपको स्मेल आ जाती है कि कुछ चीज़ है, इससे भी आपको पता नहीं चल सकता गायब के बारे में। तो गायब बेसिकली है क्या? गायब वो चीज़ होती है जिसके जो किसी के थ्रू हमें पता चले। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें काफ़ी बातों का पता चला। खुदा के बारे में, ये गायब चीज़ें कौन-सी है? खुदा का इल्म, अल्लाह ताला की ज़ात है, वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होती थी, लेकिन वहाँ सहाबा होने के बावजूद उनको नहीं पता चलता था। फरिश्ते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, तो से एग्ज़िस्ट करते हैं, जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है। तो कुरान के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को गायब कहा गया है और हमें इन पर यकीन करना है। वयोग के मुँह वाव और के मायने में आता है, और युकीमूना का मतलब इसमें है काफ वाव मीम, इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब है कायम करना। हमने पीछे सूरह फातिहा में मुस्तकीम का भी वर्ड पढ़ा था, वो उसका भी यही रूट वर्ड था। क़याम, जैसे हम नमाज में क़याम करते हैं, कायम करना, खड़ा होना, मतलब पूरी की पूरी असल हालत जब उस किसी चीज़ की नज़र आए। प्रायोरिटी भी देना, इसका एक मतलब होता है कि जो चीज़ आप
قائم کرنے جا رہے ہو اس کو آپ نے ہر دوسرے کام پہ پرائیورٹی دینا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے نماز کو قائم کرنے کی. تو یہاں پہ نماز مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود ہی نماز پڑھنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کی بات کی ہے، یعنی کہ ایک باقاعدہ نظام ہونا چاہیے، جیسے کہ مسجدیں بننی چاہیے، ان میں پراپر اذان کا سسٹم ہے اور پھر وہ بلاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں. ایک یہ بھی معنی ہے اس کا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو نماز پوری سمجھ کے ساتھ اس کو پڑھنا. نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم تو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں. اب جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ کے کافی ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں، تو اب اگر ہم نماز میں جب سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا. مطلب جیسے کہ ہم نے الحمدللہ کا کانسیپٹ، رب العالمین کا اور یوم الدین کا کانسیپٹ، سب جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، جب صحیح معنیوں میں نماز قائم ہوتی ہے تو تبھی وہ برائیوں سے روکے گی. جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کوئی احکامات ہی ہوتے ہیں. جب وہ بار بار ریمائنڈ ہوں گے، آپ کو سمجھ آئے گی، تو ایک چیک ہوگا ہمارے اوپر، اور تب جا کے نماز قائم ہوگی اور ہمیں برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بنے گی. وَمِمَّا، اور کچھ اس میں سے جو، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، رزقناہم، ہم نے دیا ان کو. اب را زال اور کاف جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اچھا سلاد کا رہ گیا. سواد لام یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا ایک مطلب ہے کہ پیچھے چلنا، مطلب کسی چیز کے پیچھے چلنا. سواد لام یہ، اور اس کا ایک اور ورڈ، اس کا ایک اور میننگ بھی آتا ہے، وہ ہے جلانا. یہ بیسیکلی گناہوں کو جلاتی ہے. ایک نماز سے، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. کسی کے ساتھ لگے رہنا یا کسی کے پیچھے چلتے رہنا، چمٹے رہنا، اس میننگ میں بھی آتا ہے سلاد. وَمِمَّا، اور جو کچھ اس میں سے جو رزقناہم، رزقنا کے درمیان میں مین ورڈ جو ہے وہ را، زا اور کاف ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں رزق. رزق اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، اس کی معنی ہے نعمت. اور وہ دو ٹرم میں آتی ہے، ایک مادی نعمت جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اور ایک معنوی معنی میں. مادی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو مثلا کھانے پینے کی چیزیں جن سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے. اور معنوی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو علم بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، وہ بھی ایک رزق کے ہی معنی میں آتی ہے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم ہماری روح کے گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. روح کے پروان چڑھنے کے لیے ہمیں ایک ذہنی شعور ہمارے اندر ڈیولپ ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. آگے کا ورڈ ہے ينفقون. ينفقون کا مطلب وہ خرچ کرتے ہیں. اب اگر ہم سوچیں تو اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے نون، فے اور کاف. اس کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ سوراخ یا ایک ٹنل، سرنگ کے ہوتا ہے. ينفقون میں نون، فے، کاف جو یوز ہوا ہے روٹ ورڈ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سرنگ. جب کسی چیز میں سوراخ ہو تو کیا کچھ رکتا ہے اس کے اندر؟ بیسیکلی اس کے اندر کچھ نہیں رک سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمت دی ہے اسے ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. ایک طرف سے انٹر ہوتی ہے ایک ٹنل، جو ایک سرنگ کیا ہوتی ہے، ایک طرف سے کوئی چیز انٹر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. تو جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ آگے خرچ کرنا. اکٹھا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بھی اگر ہم اکٹھا کرنے شروع کر دیں، لیٹس سپوز اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں کو اکٹھا کریں تو وہ کچھ عرصے بعد خراب ہو جائیں گی. اگر ہم علم جو ہے، جو ہمیں علم مل رہا ہے، اس کو آگے نہ
पहुंचाएं तो क्या होगा, हमारे दिमाग में कुछ अरसे बाद याददाश्त वीक हो जाएगी और वो हमें याद नहीं रहेंगी चीज़ें। तो युनफिकून का मतलब कि एक तरफ से आपको कोई चीज़ मिले और आपने उसको दूसरी तरफ खर्च करना है। एक तरफ से कमाते हैं माल और दूसरी तरफ खर्च करते हैं। ये जो मुत्तकी लोगों के बारे में बात हो रही है, एक तरफ से उनको इल्म हासिल होता है और दूसरी तरफ आगे फैलाते हैं। इसी तरह आपका जो जिस्म है वो भी अल्लाह की अमानत है। इसमें अगर आप सिर्फ इसको एक जगह बैठ जाएं और फैट्स आपके अंदर जिस्म में इकट्ठा होने शुरू हो जाएं तो वो बीमारियों का सबब बन जाती है। तो इसको भी आप अल्लाह की राह में या रोज़ के कामों में खर्च करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। इसी तरह जो जो इल्म, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बलो अन्नी वलो आया, तुम अगर मुझसे एक आयत भी सुनो तो उसको दूसरों तक पहुंचाओ। तो जैसे जैसे इल्म मिलता जाए उसको आगे पहुंचाएं तो उससे रिवीजन होती है हमारे दिमाग की, वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह सेव भी रहता है और बार बार रिवाइज होता रहता है। और दूसरा, हमारे इर्द गिर्द के लोगों का भी मेंटल लेवल जो है वो चेंज होता रहता है उसके साथ, वरना ज़हनी हमांगी नहीं रहती और इंसान को मुश्किल आना शुरू हो जाती है। तो नफ़क नून फे काफ टनल का इसका मतलब है कि एक तरफ से चीज़ आती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है, खर्च हो जाती है। माल भी रोका, इस्लाम में इतना माल जमा करने का भी इतना नहीं, कुछ हद तक आप अपनी ज़रूरियात देख कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अल्लाह की राह में जितना इंसान खर्च कर सके, इल्म भी जो उसके पास हो वो भी उसके अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, उसे भी आगे पहुंचाएं। एक तरफ से चीज़ एंटर हो और दूसरी तरफ से खर्च करना। अगर हम जमा करना शुरू कर दें तो क्या होता है, खाने की पीने की चीज़ों में कीड़ा लगने लग जाता है, इल्म भूल जाता है और जिस्म के फैट्स इकट्ठे होकर बीमारियों का सबब बन जाती हैं। इसी तरह अगर हम कोई मशीनरी घर में आके रख दें तो वो ख़राब हो जाती है। लिखना पढ़ना छोड़ दें तो कुछ अरसे बाद अगर हमें लिखना पड़े तो हमारे हाथ थक जाते हैं। तो इस ज़िंदगी का एक असूल है कि एक तरफ से चीज़ें यूज़ होती रहें, एक तरफ से कोई चीज़ आए तो आगे उसका कोई खर्च करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। वल्लज़ीना, और वो लोग जो योमिनूना ईमान से है, फिर हमने पीछे पढ़ा है बिमा, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया। अब ये नाजिल, नून जे और लाम, नाजिल का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। तो ये आसमानी किताबें और जो भी सहीफ़े हैं, वही का भी इल्म है, वो ऊपर से नीचे आता है अल्लाह की तरफ से। तो उनजिला नाजिल किया गया। बिमा, बिमा जो इससे पीछे वर्ड था, अब इसमें ये मीनिंग्स भी आते हैं कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। सिर्फ कुरान नहीं, अल्लाह ताला ने मायने भी सिखाए हैं और भी एलिब्रेशन किया है। तो जो भी कुरान और सुन्नत से जो भी हमें मिला है वो दोनों मीनिंग यहाँ पे आ जाते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान भी और सुन्नत में नमाज का तरीका, जैसे हमने नमाज कैसे अदा करनी है, रकत कितनी रकतें होती हैं फजर की, ज़ोहर की नमाज, इस तरह बाकी नमाज़ों में, ये हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखाया और वो नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचा है। इलाई का अलाई और काफ ज़बर का दो वर्ड है। का मतलब जो सामने मुखातिब हो, अलाई उन पर, आपकी तरफ, वमा उन जिला और जो नाजिल किया गया, मिन कब्ल का आपसे पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जो बाकी पैगम्बरों पर जो किताबें नाजिल हुई हैं उन पर भी ईमान लाना है। वबिल आखिरत, वा और बे, फिर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, साथ का मीनिंग होता है या पर। आखिरा, आखिरा का हमजा खे और रा जो है वो रूट वर्ड है। ये दुनिया के ऑपोजिट के लिए यूज़ होती है। ये करंट जिसमें हम रहते हैं ये दुनिया है और इसके ऑपोजिट मतलब इसके बाद में आने वाली चीज़। आखिरा का मतलब बाद में आने वाली चीज़, दूर की, थोड़ी दूर की चीज़। दुनिया तो करीब की चीज़ है, लेकिन आखिरत जो है वो
دنیا کے بعد جو آئے گی، ہوم یہی لوگ، مطلب یہ جو پیچھے جن لوگوں کی بات ہوئی ہے، یوقنون یقین رکھتے ہیں. یہ کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے یوقنون کا. واو نون میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب کسی کو سنگولر سے پلورل بناتے ہیں تو واو نون ساتھ میں لگتا ہے. یقین اس طرح ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شک نہ رہے. یقین کے درجے، یقین کے بھی ڈیفرنٹ درجے ہیں، اور یقین کا درجہ جو ہے علم سے بڑھ کر ہے. علم کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کسی چیز کا پتہ چل جانا. لیکن پہلے آپ کو کسی چیز کا پتہ چلے گا، پھر آپ اس پہ مانیں گے، اور ماننے کے بعد کا جو درجہ ہوتا ہے جو کسی شک و شبے کے بغیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یقین کا درجہ. آخرت پر یقین کے درجے میں وہ آخرت کو مانتے ہیں، یقین کے درجے پر مانتے ہیں. یقین دل میں کو سکون دیتا ہے. جب کسی چیز پہ یقین ہو جاتا ہے نا تو آپ کا دل اس کی طرف سے، اس چیز کی طرف سے سکون میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب پر ایمان ہے جو قرآن ہے، لیکن آخرت پر جو ہے وہ یقین ہے. اس پر یقین کیوں ہے کہ اس پہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ آخرت سامنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے یا کچھ ایسا کام ہے تو ہر انسان کو اس دن پھر اپنے اعمال کا، بہت نیک اور اچھے انسان ہیں جو متقی ہیں اور وہ ان طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ ایک دن ان کو اس ساری چیزوں کا بہت اچھا صلہ ملنے والا ہے. یقین کا جو درجہ ہوتا ہے وہ علم کا آخری درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں رہتی. اولائی کا یہ پھر اشارہ ہو رہا ہے یہی لوگ، مطلب وہی جو جن کا ذکر ہو رہا ہے، متقی لوگ. اللہ اوپر ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. من ہیلپنگ ورڈ ہوتا ہے، رب ہم نے پڑھا ہوا، ہم ایک پروناؤن ہے. ربہم اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ، جو متقی لوگ ہیں، یہی لوگ مفلحون فلاح پانے والے ہیں. یہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے ہیں. جو اوپر کے کام ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. فلاح کا روٹ ورڈ ہے فے، لام اور ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنے والی، اپنی منزل تک پہنچ جانے والے. اب ہم نے پیچھے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں یہاں پر کی ہیں کہ جو سیدھے راستے پر ہیں وہ یہ والے کام کرتے ہیں. تو کون اپنی کامیابی تک پہنچے گا؟ وہی لوگ جو عمل کریں گے. فے لام ہاں جو ہے ایک فلاح کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اردو میں کسان کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا کسان کی کام پر غور کریں کہ وہ کام کس طرح سے کرتا ہے، جیسے وہ پہلے وہ کام کرتا ہے کہ جسم زمین کو پھاڑتا ہے، پھر کھود کے، پھر فصل کاٹنا، فصل کاٹنے سے پہلے وہ اس کو پانی دیتا ہے، نگرانی کرتا ہے وہ اپنے ساری اس پروسیس کی. پھر اینڈ میں اگر فصل کاٹنے کا ٹائم آئے اور وہ بے خبر ہو جائے اس سے، جب اس کو انعام ملنے کا ٹائم ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تو کامیاب وہ ہے جو اپنے سارے کام مکمل کرے گا. اسے دنیا کی کوششیں تو وقتی ہیں، لیکن آخرت میں اصل میں ہمیں ان ساری چیزوں کا، جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، آخرت میں ہمیں اس کی کامیابی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل کامیابی ہے. تو یہاں پہ جو فلاح پانے والے لوگ ہیں
ان کی اصل جو رزلٹ آؤٹ ہوگا وہ آخرت میں کامیابی ہوگی. لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی، جب ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو ایک ذہنی سکون اور سیٹسفیکشن کی کنڈیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی میرے خیال میں فرسٹ لیکچر میں شاید، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں اور ان میں دنیا اور انہیں غموں سے بھی نجات دیتے ہیں. جب سب سے بڑی جو ایک موت کا خوف ہوتا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان راستوں پر چلیں گے اور اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کے لیے خوشخبریاں بھی دی ہیں، تو پھر آخرت سے اس طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں انعام و کرام اور ذہنی سکون سے نوازتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.